हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है तो। एंड देन लास्ट में मैंने अपलोड किया था इस माय फीलिंग थर्ड पार्ट को मैंने अपलोड किया था, बट एक्चुअली यूट्यूब गाइडलाइन के कारण उस पार्ट को रिमूव कर लिया गया है, जिसके कारण मुझे फिर से नए पार्ट को आज रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो पहले कैसी स्टोरी लाइन थी आई डोंट नो, बट अभी फिर से मैं इस पार्ट को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसके हिसाब से ही स्टोरी लाइन आगे बढ़ने वाली है, तो प्लीज़ फिर से सुन लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट पार्ट में ऐसा हुआ था कि हमारा लासान होश में आ चुका था। होश में आने के बाद उसने बहुत सारी चीज़ें कही थी एंड इन सारी चीज़ों का असर ऐसा हुआ था कि हमारे वांग जी ने घर में जितने भी सर्वेंट थे उन सारे सर्वेंट को निकाल दिया था एंड देन दूसरे सर्वेंट को हायर कर दिया गया था। और कुछ आधे घंटे के बाद नए सर्वेंट वहाँ पे आ चुके थे एंड देन वांग जी ने उन लोगों को साफ साफ कहना स्टार्ट कर दिया था कि कोई भी मेरे भाई के कान कोई ही नहीं भर सकता है, अपने काम से काम रखना, यहाँ पे कोई दोस्ती वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ भी किया तो लास्ट वाले जो सर्वेंट है उनके साथ जो हुआ है वैसा ही तुम लोगों के साथ होगा। ऐसे वांग जी उन लोगों को वार्निंग दे देता है और विंग वांग जी को काबू करने की कोशिश करता है, बट विंग भी ऑब्वियसली हमारे वांग जी के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं था कि वो अपनी चीज़ों को शेयर कर सके, इतना भी वो कंफर्टेबल नहीं था बोलने में हमारा विंग। और कुड एंड जस्ट वांग जी कहते हैं हाँ वांग जी वो समझ गए, तुम चिंता मत करो, कितना डराओगे। वांग जी कहते हैं अंकल मेरे भाई के कान भरे गए हैं और मेरे भाई अगर सच में उसे कुछ हो जाता तो हाँ किसके ऊपर हम दोष लगाते। कुरान कहता है कि वांग जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी अपने कमरे में आ चुके थे। वांग जी कमरे में पहुंचने के बाद सीधा वॉशरूम के अंदर जाता है। विंग बस वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है मुझे क्या करना चाहिए, हाँ मैं क्या करूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ऐसे कहते हो विंग बस वांग जी के कमरे की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है, वॉशरूम की तरफ देख रहा था, इसलिए विंग बस अपने कपड़े को उतार कर सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि शायद, बट मैं तो गलत कर रहा हूँ ना, मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं थी ना, बट फिर भी मैं पागल हूँ क्या। ऐसे कहते हुए विंग दरवाज़े को ओपन करता है और वांग जी को वहाँ पे शावर के नीचे खड़े होते हुए देखता है और कहता है कि सच में लगता है मैं पागल ही हूँ। ऐसे कहते हुए विंग अपने कदम को आगे बढ़ाता है। जब वांग जी को महसूस होता है कि कोई वॉशरूम में आया है, इसलिए वांग जी बस अपने थोड़ा सा गर्दन को पलटाता है और पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग बस जो था ना अपने अंडर बेड में ही वहाँ पे आया था, बाकी कुछ भी पहना हुआ नहीं था। वांग जी उससे देखता है कहता है हाँ मेरा शावर हो ही चुका है, मैं तुम ले लो शावर। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से जा रहा था, पर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो ना। तो वांग जी कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। विंग कहता है तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है, एंड वैसे भी 1 मंथ हो चुका है इस टेंशन के कारण, बट आखिरकार वांग जी को होश तो आ चुका है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। तो लाजान वांग जी नहीं, हमारे लाजान को तो होश आ चुका है ना। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है हाँ विंग, बट विंग कहता है कि चलो साथ में शावर लेते हैं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है कि लगता है विंग इन सारी चक्करों में मैं तुम पे ध्यान देना ही भूल गया है ना। विंग कहता है शायद। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, शायद क्या विंग, मैं तुम पे ध्यान देना ही भूल गया, इसलिए आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो ना। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहने वाला। तो वांग जी कहता है एंड विंग का हाथ पकड़ता है और जस्ट कहता है कि तो ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, तुम शावर ले लो। विंग कहता है मुझे कोई शावर नहीं लेना था, मैं तो आपको ज्वाइन करना चाहता था। वांग जी कहता है ओह माय गॉड सीरियसली। विंग कहता है हाँ क्या मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, तो चलो शावर लेते हैं। एंड देन दोनों शावर लेने के लिए आ चुके थे। वांग जी और विंग शावर के नीचे खड़े थे। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग के कमर के ऊपर हाथ लगाता है और विंग के बॉडी के अंदर वो करंट, ऑब्वियसली वो करंट तो आएगा ही, और विंग की बॉडी इस चीज़ से रिएक्ट करती है। वांग जी का हाथ जैसे जैसे विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइडली घूमता है ना, वैसे वैसे हमारे विंग की बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी। वांग जी कहता है कि पता है विंग। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कैसे कहूँ तुमसे, मुझे नहीं पता, सीरियसली तुम सच में बहुत डिलीशियस लग रहे हो, यू नो मुझे तुम्हें टेस्ट करने का बहुत मन हो रहा है, बट विंग कहता है बट क्या, वक्त है हमारे पास, तुम चाहो तो। वांग जी कहता है ओह माय गॉड, लास्ट टाइम तो विंग को नहीं करना था ना। विंग कहता है कि बट अभी। वांग जी कहता है अभी क्या। विंग कहता है शायद करना है। तो वांग जी कहता है ठीक है अगर करना ही है तो। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग के कमरे में हाथ डालकर विंग को ऊपर उठाता है और
वॉशरूम के ऊपर ऐसे ही चिपका कर वांग जी बस अपने आप को विंग के अंदर एंटर करवाता है एंड देन उसे हिट करने लगता है और विंग की बॉडी इससे रिएक्ट कर रही थी। उसकी फर्स्ट फीलिंग फिर से हिट हो रही थी, वही फीलिंग। पता नहीं वांग जी के टच करने के बाद ही विंग के अंदर वो फीलिंग्स कैसे आती है और विंग को बटरफ्लाई उड़ने का कैसे एहसास होता है, विंग नहीं जानता। बस विंग की बॉडी बुरी तरह से रिएक्ट करती थी। विंग ने वांग जी के जो सामने जो चेस्ट था ना उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था, शोल्डर चेस्ट ऐसे टाइटली पकड़ के रखा था। विंग के नाखून हमारे वांग जी के अंदर गड़े जा रहे थे बट वांग जी बस उसे हिट कर रहा था और विंग जस्ट तेज़ी से मौन करे जा रहा था। वांग जी ऐसे ही इंटीमेट होता है एंड देन उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे वांग जी और विंग बाहर थे। वांग जी ने विंग को बेड पर आराम से सुला दिया था एंड वांग जी जस्ट अपने कपड़े पहनकर विंग को देखता है। विंग आराम से सो रहा था। वांग जी बस नीचे आता है। नीचे आने के बाद अपने अंकल से मिलने जाता है। कुरैन जस्ट कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। सच में अंकल, सच में वो गुस्से में है? कुरैन कहता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो वांग जी कहता है मैं उससे जाकर बात करता हूँ एंड वांग जी ऐसे कहते हुए जूना लांझान के कमरे में आ चुका था। लांझान बस होता है ना कि अपने ऊपर कंबल लेकर बस लेटा हुआ था। तभी वांग जी कहता है कि लांझान, वांग जी कहता है कि लांझान, लांझान टाइटली अपने बेड को पकड़ चुका था। वांग जी बस आगे आता है और लांझान के पास आकर बैठता है और कहता है कि लांझान, मुझे पता है तुम जाग रहे हो और मेरी वॉइस को भी सुन रहे हो। देखो लांझान, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं, इसके कारण तुमने इतना बड़ा फैसला लिया और अपनी ज़िंदगी के साथ खेल गए तुम। बट ऐसा क्यों किया है तुमने, मुझे जानना है। तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा प्रीशियस हो, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम मेरे भाई हो आखिरकार लांझान, बट फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें नहीं करना चाहिए था लांझान। ये करके तुम्हें क्या मिला है? लांझान जस्ट कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी कहता है देखो लांझान, मैं मानता हूँ कि शायद इन सारी चीज़ों में मैं तुम पे ध्यान देना भूल सकता हूँ या कोई ना कोई चीज़ हो गई होगी, उलझ गई होगी, बट ऐसा नहीं होगा, फिर से नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, समझो। लांझान तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, यू नो ना। लांझान कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी बस उसके ऊपर से कंबल खींच लेता है और वो लांझान को देखता है जहाँ पे लांझान बस अपनी आंखें बंद करे हुए था। वांग जी लांझान के बालों को सहलाता है और कहता है ज़रूरत नहीं थी तुम्हें पॉइज़न पीने की, ज़रूरत नहीं की थी खुद को मारने की, क्या मिल गया ये सब कुछ करके? हाँ लांझान, ऐसे कहते हुए हमारा वांग जी बोल रहा था बट लांझान कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वांग जी कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए लांझान, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ लेके आऊँगा, हर चीज़ मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए तो। वांग जी ऐसे कहता है तो लांझान बस अपनी आँखें ओपन करता है और कहता है कि भाई क्या कर सकते हो आप मेरे लिए? कुछ भी नहीं भाई, मैं अकेला हूँ, ज़िंदगी भर अकेला रहूँगा। कब तक आप मेरे साथ रहोगे? कब तक भाई? आपके पास अभी आपका लाइफ पार्टनर है, आप उसके साथ वक्त गुजारोगे या मेरे साथ? शिचनगा वो तो अमेरिका जाने वाले हैं मिंग्याओ के साथ, वो तो वहीं पे सेटल हो जाएंगे। अंकल कितने सालों तक है, कितने सालों तक नहीं, किसे बताऊँगा। कुछ वक्त के बाद अंकल भी चले जाएंगे, फिर रहेंगे आप भी कब तक मेरी तरफ ध्यान दोगे? आखिर में आपके ऊपर तो मैं बोझ बनने वाला हूँ ना भाई, और शायद मैं ज़िंदगी भर मैं बोझ बन के ही रहूँगा। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, किसी के ऊपर बोझ बनने से अच्छा। जो तो हम जी कहता है लांझान तुम मेरे लिए कोई बोझ नहीं हो, तुम मेरे फैमिली हो, मेरे फैमिली का हिस्सा हो और तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकते हो, समझे? लांझान कहते हैं भाई ये बोलने की चीज़ होती है और कोई बड़ी बात नहीं है। कहते कि देखो लांझान सुनो मेरी बातों को। लांझान कहते हैं नहीं भाई, सुनने के लिए कुछ भी नहीं है, आई एम सॉरी भाई, बट मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, प्लीज़। तो कहते कि देखो लांझान कहता है भाई मुझे बात नहीं करनी है और रहने दीजिए, मैं जिस हालत में हूँ मुझे वही हालत में रहने दीजिए, बस आप अपने लाइफ में खुश रहिए। मैं मेरे कारण आपकी लाइफ को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ, प्लीज़ भाई। तो आप अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए, मेरी तरफ ना ध्यान दें, वही बेहतर रहेगा। और वैसे भी मैं तो हुई ही ऐसा, मैं तो किसी के काबिल नहीं हूँ, किसी के काबिल नहीं, बस एक बोझ हूँ और ज़िंदगी भर एक बोझ बन के ही रहूँगा। इससे अच्छा है कि आप मुझसे छुटकारा पा लीजिए भाई, आपके पास अच्छा मौका था। तभी वांग जी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है लांझान, तुम बोझ हो करके? हाँ तुम बोझ नहीं हो, तुम प्रीशियस हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुम कभी बोझ नहीं बन सकते हो, समझे? क्यों? तुम्हें यकीन करना होगा मुझ पे, तुम कभी बोझ नहीं बन सकते हो, समझ गए? तो लांझान ये बात सुनता है तो कहता है बट भाई आखिर में तो मैं बन जाऊँगा ना, अभी नहीं हूँ बट कल तो हो सकता हूँ ना, परसों हो सकता हूँ। हाँ वांग जी कहता है नहीं लांझान, ऐसा कभी भी नहीं होगा,
यकीन मानो, अपने भाई के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हो क्या तुम? हाँ, और देखिए भाई, यकीन तो करना चाहता हूँ बट वक्त हालात बदल जाते हैं। हर बार हमें नए फैसले लेने पड़ते हैं खुद की भलाई के लिए। हम अपनी भलाई सोचेंगे या दूसरों की भलाई सोचेंगे? इसलिए इसलिए हमें करना ही होगा, हमें करना ही होगा भाई। लाजान ये बातें कह रहा था। वांग जी बस उसे देखते, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं हर चीज़ दूंगा तुम्हें। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? तभी लांसर कहता है कि भाई, आपको पता है, मैं भी सोचता हूँ कि मेरे पास भी कोई पार्टनर हो, मैं भी खुश रह सकता हूँ ना भाई। मेरा भी तो हक बनता है ना खुश रहने का। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ बनता है। तो लांसर कहता है बट भाई, एक अपाहिज इंसान के साथ कौन रहना चाहिएगा, कौन रहना चाहेगा, कौन उसे पार्टनर बनाएगा, कौन उसे प्यार करेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा? भाई, एक अपाहिज इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। लांसर कहता है कि पर तुम चल सकते हो। वांग जी, हम फिर से फिजियोथेरेपी लगाते, फिर से मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, फिर से तुम्हारा चेकअप करेंगे, फिर से सारी चीज़ें करेंगे। हाँ देखना, फिर तुम ठीक हो जाओगे, देखना पूरी तरह से तुम फाइन हो जाओगे। वांग जी कहता है नहीं भाई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यकीन मानिए, अगर ऐसा हो सकता ना कब का हो चुका होता, बट अभी वो नहीं होने वाला है भाई। आप आपने मुझे खो दिया है, और याद रखिए मैंने भी खुद को खो दिया है भाई। मेरे लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो वांग जी कहता है देखो लांजा, अगर तुम किसी को पसंद करते होंगे तो मुझे बता दो। लांजा कहता है मैं किसी को पसंद कैसे कर सकता हूँ भाई, मेरी इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं किसी को पसंद करूँ। अगर मैंने किसी को पसंद कर लिया, वो मुझे मिलेगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता हूँ भाई, खुद नहीं जानता हूँ। तो इसलिए लोगों से मैं उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ? मैं किसी से भी उम्मीद नहीं करता हूँ भाई कि कोई मुझे पसंद करे, प्यार करे, इजहार करे। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बस खुद के बारे में सोचना ज़्यादा प्रेफर करूँगा भाई। शायद आखिर तक ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कटने वाली है। तो वांग जी कहता है लांजा, हम फिजियोथेरेपी करेंगे, मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, बस तुम उसके ऊपर फोकस करना मेरे भाई। अगर तुम फोकस नहीं करोगे तो ठीक कैसे होंगे? हाँ। तो लांजा कहता है भाई, वांग जी कहता है तो लांजा कहता है क्या आप मैं तो वांग जी कहता है क्या हुआ है, बताओ मुझे। तो लांजा कहता है भाई, मुझे विंग पसंद है। तो वांग जी ये सुनने की बात बस चुप हो जाता है, उसके बाद शब्द ही नहीं बोलते। लांजान अपने भाई को देखता है और कहता है कि हाँ, मुझे विंग पसंद है। विंग ऐसा लौता व्यक्ति था जो बाहर से आया था, जिसने मुझसे बात की, फ्रेंडशिप हुई, हम दोनों ने एक दूसरे से बातें की, और वो मुझे समझता भी है। क्यों ना भाई, शिचान के पार्टनर मेंग्याओ भी आए थे घर में, बट मेंग्याओ ने भी इतना मुझे नहीं समझा था जितना विंग ने समझा है। यहाँ तक कि विंग ने मेरे साथ वक्त भी गुजारा है। मैं बाहर उठपटांग चीज़ें करता क्यों ना रहूँ, बट विंग ने उस चीज़ में मुझे सपोर्ट दिखाया है। इसलिए भाई, मुझे विंग अच्छा लगता है। अच्छा, क्या आप मुझे विंग को दे सकते हो? आप तो ठीक ठाक हो, आपको कोई और भी पार्टनर मिल सकता है। क्या आप मुझे विंग को दे सकते हो भाई? तो वांग जी कहते लांजान, तुम ये किस तरह की बात बोल रहे हो? वो मैंने उससे शादी की है और वो मेरा पार्टनर है। भाई, मुझे पता है कि वो आपका पार्टनर है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना। आप चाहो तो उसे मुझे दे सकते हो, बट ऐसे नॉर्मली कोई पार्टनर होता तो कोई भी अपाहिज इंसान से कुछ नहीं करना चाहता। वांग जी कहते लांजान, तुम ये किस तरह की बात बोल रही हो? विंग को मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, विंग मेरी लाइफ है। वो कहते कि भाई, आप लाइफ तो किसी को भी बना सकते हो, आपके लाइफ में कोई भी और भी तो आ सकता है ना। मैं तो ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको विंग को छोड़ना होगा। तो वांग जी, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ। तो लांजा कहता है कि बस विंग को मुझे दे दीजिए, मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ विंग को, आप भी उसके साथ रह सकते हो, क्योंकि क्या पता जो मैं ना कर सकूँ वो आप कर दो। तो वांग जी कहते तुम्हारा मतलब क्या है? तुम चाहते हो कि हम विंग को शेयर करें? तो वांग जी कहता है, लांजा कहता है आपने जैसा सोचा शायद वैसा ही कुछ। तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, विंग कोई चीज़ नहीं है जिसे हम शेयर करें, विंग एक इंसान है और विंग जो चाहेगा वही होगा। तो वांग जी कहता है अगर ऐसा ही होता भाई तो आप उससे शादी नहीं करते। हाँ। तो वांग जी कहते तुम्हारा मतलब क्या है लांसान? लांजा कहता कि भाई, विंग किसी और को पसंद करता था। तो वांग जी कहता हाँ, मुझे नहीं पता था। वो कहता कि हाँ पता है भाई कि आपको नहीं पता था, पर आपको पता चलने के बावजूद भी तो आप उसे छोड़ सकते थे ना, पर आपने छोड़ा क्या? तो वांग जी कहता है मैंने उससे शादी की है, मैं उसे क्यों छोड़ूं? वो कहता कि तो भाई, अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकते हो आप? और मुझे जीने के बारे में बोल रहे हो? आप अपने अपने पार्टनर को मेरे लिए त्याग नहीं सकते हो और मुझे जीने के लिए बोल रहे हो? इससे अच्छा था भाई कि आपने मुझे मरने दिया होता। वैसे भी इस तरह की ज़िंदगी का क्या ही फ़ायदा। एंड देन अगर विंग मुझे मिलता है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा। मैं वादा करता हूँ,
मैं अपना खुद का ध्यान रखूँगा। क्या बोलते हो आप? सोचिए एंड बताइए। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर से इंतज़ार करिएगा मेरे मरने का। शायद इस बार ऐसा कुछ ना करूँ जिससे आप इस कमरे में आ सको। मैं खुद को मार ही डालूँगा। तो वांग जी कहते हैं, लाजान ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? लाजान कहता है कि क्या पता 2 पल का प्यार ही मिल जाए भाई। आपको तो हर बार हर चीज़ मिली है, हर चीज़, किसी चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। पता है भाई, नीचे पेन गिरा हुआ होगा ना, उसे उठाने के लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे नीचे झुकने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, वॉशरूम जाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। कितनी सारी चीज़ों में मुझे स्ट्रगल है भाई। आपको क्या, आपको लाइफ का स्ट्रगल है, बट आपकी लाइफ भी तो अच्छी पटरी में चल रही है भाई। आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, एक माफिया वर्ल्ड को संभाल रहे हो, बिजनेस को भी संभाल रहे हो। अंकल अपने शेयर मार्केट से अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। शीचान गो भी सब कुछ सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। वो यूएसए जाकर अपनी लाइफ बिताने के बारे में वो सारी चीज़ें सोच रहे हो। और मैं क्या भाई, इस व्हील चेयर को अपना घर बनाकर बैठा हूँ। इस व्हील चेयर के ऊपर हमेशा ज़िंदगी बिताऊँगा। यही चाहते हो ना भाई? आप तो यही चाहते हो कि मैं कभी ठीक ना हूँ, शायद मैं आपकी जगह ले सकता हूँ इसलिए। तो वांग जी कहता है, नहीं लाजान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ज़्यादा सोच रहे हो। तुम मेरी जगह क्यों लोगे? तुम मेरे प्यारे भाई हो। अगर तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी तो मैं तुम्हें आसानी से दे दूँगा, बट ऐसे मत कहो लाजान, ऐसे मत करो। मैं सच में तुम्हें मेरा भाई। लाजा कहता है, नहीं भाई रहने दीजिए, आप मुझे अपना भाई मानो या कुछ भी मानिए, आई डोंट केयर भाई। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सच में बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा ही। आपने अपनी लाइफ तो अच्छी कर ली, और मेरा क्या भाई? कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता है, बस अपनी मर्ज़ी चलाता है, बस अपनी मर्ज़ी। और अभी आपने जैसे कहा कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो कीजिए ना भाई, कुछ भी कीजिए ना। मुझे विंग चाहिए, दीजिए ना भाई मुझे विंग। आप दे सकते हो भी मुझे विंग को? कहता कि लाजान ये किस तरह की ज़िद लगा के रखी तुमने? लाजा कहता है, क्यों भाई नहीं दे सकते हो आप मुझे विंग को? हाँ क्यों क्यों भाई नहीं दे सकते हो? बताइए क्यों नहीं दे सकते हो? बोलिए ना। लाजान ये सब सवाल पूछ रहा था, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या आंसर दे। उसे नहीं समझ में आ रहा था। वांग जी कहता है कि लाजान देखो, विंग और मैंने शादी की है। वो कहता है कि तो भाई मैंने कौन सा कहा है कि आपको डिवोर्स देना है करके? हाँ साथ में ही तो रहना है। हाँ लाजान ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है कि विंग इन सारी चीज़ों के लिए नहीं मानेगा। भाई पहले आप तो मान जाइए, क्या पता विंग मान जाए। कहता कि नहीं, विंग ऐसा क्यों करेगा? हाँ वो पहले से ही मुझे एक्सेप्ट करने के लिए 10 बार पीछे घूमता है, और तुम क्या चाहते हो? हाँ वो हम दोनों के बीच में बन जाए। तो हम जी ऐसे कहते हैं। तो लांजा कहता है, देखिए ना भाई, आप ही तो पीछे हार मान रहे हो और विंग के ऊपर दोष लगा रहे हो। आप ही नहीं चाहते हो, क्यों ही चाहोगे भला एक अपाहिज इंसान को? हाँ आपने भी आखिरकार वही साबित कर दिया ना कि मैं आपके लिए एक अपाहिजी हूँ। तो वांग जी कहते हैं, नहीं लांजान ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं विंग के बारे में सोच रहा हूँ। विंग के लिए ये कितनी चीज़ ये बुरी हो सकती है। हाँ वो विंग हम दोनों के बीच में पिस जाएगा। वो कहता है कि भाई आप इतनी चिंता क्यों ले रहे हो? हाँ इस बारे में हमें विंग से बात करनी चाहिए, शायद विंग कुछ रास्ता बता दे। वो कहता है, क्या? नहीं मैं विंग से इस तरह की बात नहीं कह सकता हूँ। तो वांग जी कहता है, ऐसे कहते हैं। तो लांजा कहता है, तो रहने दीजिए भाई, फिर हमें एक दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे मरने दीजिए, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीजिए, ठीक है? और बड़े आए बोलने वाले कि लाजान बच जाओ, कुछ मत करो। एक चीज़ तो आप ठीक से कर नहीं पा रहे हो, और मुझे आए थे बोलने के लिए। ऐसे कहते हुए लांसान बोलता है। वांग जी कहता है कि लांसान तुम किस तरह की बातें बोल रही हो? हाँ ये इंसान की ज़िंदगी है, और हम ज़िंदगी के साथ ऐसे खेल नहीं सकते हैं लांसान। लांसान कहता है कि तो भाई मैंने कौन सा खेलने के लिए कहा है? मैंने तो विंग से बात करने के लिए कहा है ना, और आप वही चीज़ नहीं कर पा रहे हो भाई, और मुझे बोल रहे हो। अगर आप विंग से पूछ लो कि वो क्या चाहता है। हाँ लांजान ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है, वो नहीं बोलेगा। वांग जी ऐसे कहता है ना। तो लांजा कहता है कि एक बार पहले पूछ के तो देखिए, क्या पता वो हाँ भी कह सकता है। शायद उसके अंदर इंसानियत होगी तो मुझ पे दया आ जाएगी, वरना शायद आपकी तरह वो ना ही कह देगा। शायद आप उसे अच्छी तरह से जान गए होंगे ना इतने वक्त में, है ना? लांजान ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते हैं, देखो लांजा कहते हैं, भाई आप जाइए और विंग से पूछिए क्या विंग मेरा पार्टनर बनेगा। अगर उसका हाँ है तो मेरे पास आइएगा, वरना ज़रूरत नहीं है मुझे आकर देखने की, ठीक है? एंड थैंक यू, जाइए। ऐसे कहते वांग जी अपने ऊपर, मतलब लांजान अपने ऊपर कंबल ले लेता है, और हमारा वांग जी
बस देखता रहता है। अब वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे नहीं पता वो क्या करेगा, तो इसलिए वो बस वांग जी लांझान को देख रहा था। बट हमारा लांझान अपने आप को कैद कर चुका था। वो बस हमारा लांझान बस बस हमारे वांग जी को महसूस कर सकता था, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। उसे इस ज़िंदगी ने दिया ही क्या है? कुछ भी तो नहीं दिया है ना। और अगर वो अपने भाई से कुछ मांग भी रहा है तो बस अपने भाई से ही तो मांग रहा है ना। क्या उसका भाई इतना भी नहीं कर सकता उसके लिए? हाँ, क्या उसको ज़िंदगी में कोई पार्टनर मिलेगा ही नहीं? ऐसे हमारा लांझान सोच रहा था। बट एक तरह से ये लांझान गलत कर रहा था, उसे पता है, बट फिर भी होता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे कहते हुए लांझान बस सोच रहा था। और वांग जी बस यही सारी चीज़ें सोचते हुए कमरे में आ चुका था। वो विंग को देखता है। विंग अभी भी बेड पर आराम से सोया हुआ था। विंग को लांझान वांग जी के साथ क्या चल रहा है उसे नहीं पता, क्योंकि विंग थक कर आराम से सो रहा था। वांग जी उसे देख रहा था। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या मैं अपने भाई के लिए ये सब कर सकता हूँ? क्या मैं अपने खुद के पार्टनर को शेयर कर सकता हूँ? नहीं, ये कैसे करूँगा भला मैं? और विंग को क्या बोलूँगा कि मैं अपने भाई के साथ? नहीं नहीं नहीं, क्या करूँ, क्या करूँ? मेरा भाई ऐसा कैसे कह सकता है भला? और वो विंग को इस नज़र से कैसे देख सकता है? हाँ विंग, तुम इतने भोले हो, इतने अच्छे हो। आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या करूँ। विंग विंग जो सो रहा था उसे नहीं पता। वांग जी बस विंग के हाथ को टाइटली पकड़ता है, अपने उसे गले से लगाता है विंग को खींचकर। वांग जी बस ऐसे ही बैठा हुआ रहता है विंग को देखते हुए। फिर हम विंग को होश में देखते हैं। विंग रात के 9 बजे होश में आता है। तब वो अपने पास लांझा को देखता है और वांग जी को देखता है, और विंग के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और वो वांग जी को देखता है और जिस वांग जी का हाथ पकड़ता है टाइटली। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि फिर से वही फीलिंग। पता नहीं, जब भी ये मुझे टच करता है तब मेरे अंदर वो करंट क्यों आता है, क्यों मैं उस करंट को महसूस करता हूँ, पता नहीं। बट इस करंट को महसूस करने के बाद मुझे अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं ज़िंदगी भर इस करंट को महसूस कर पाऊँगा? हाँ हाँ शायद, हाँ ऑब्वियसली। मेरा हस्बैंड इतना स्ट्रॉन्ग जो है, तो मैं उस करंट को शायद ज़िंदगी भर महसूस कर सकता हूँ, किसी और चीज़ से भी ज़्यादा। हाँ, ऐसे कहते हुए हमारा विंग सोच रहा था और वांग जी को देख रहा था। तभी विंग का ध्यान वांग जी के बिल्कुल नोज़ की तरफ जाता है, जहाँ पे नोज़ थोड़ी सी रेड लग रही थी। विंग कहता, हाँ क्या हुआ इनको, क्या ये रो रहे थे? बट नहीं, आंखें तो समझ में नहीं आएगी। और विंग वांग जी के फेस को धीरे धीरे सहलाने लगता है। इसके कारण वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है। विंग कहता, आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? वांग जी कहता है, नहीं तुमने नहीं जगाया, वैसे भी मैं जागा हुआ था। विंग कहता, सच में? तो वांग जी कहता है, हाँ क्यों? तो विंग कहता है, कुछ नहीं, आई एम सॉरी, मुझे लगा मैंने तुम्हें जगा दिया। तो वांग जी कहता है, अच्छा। विंग कहता है, क्या हुआ है, आपकी नोज़ इतनी रेड क्यों है? तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं। विंग कहता है, तो आपने अपने भाई से बात कर ली? वांग जी कहता है, विंग कहता है, हाँ मैं थोड़ी देर के लिए उठा था, तब आप कमरे में नहीं थे, इसलिए मुझे लगता है कि शायद आपने अपने भाई से बात कर ली होगी, है ना? तो वांग जी कहता है, हाँ कर तो लिए। तो विंग कहता है, तो क्या हो गया, अब तो वो ठीक है ना, क्या मैं उससे जाकर बात करूँ? क्या हुआ है तो उसे? वांग जी कहता है, तुम? विंग कहता है, हाँ क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त थे ना, शायद वो मुझे बता दे उसे क्या हुआ था। तो वांग जी ऐसे सुनता है ना, वो कहता है कि ठीक है, तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वैसे विंग कहता है, तुम्हें लांझन कैसा लगता है? विंग कहता है, लांझन मतलब कैसा मतलब? तो वांग जी कहता है, दोस्त के रूप में। विंग कहता है, सही है, दोस्त के रूप में। तो वांग जी कहता है, और तो विंग कहता है, क्या पार्टनर के रूप में? विंग कहता है, पार्टनर के रूप में? मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? वांग जी कहता है कि ओके। विंग कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कहता है कि नहीं नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला? तो विंग कहता है, वही तो, ठीक है। और वो वांग जी को देखते हुए बस छोटी स्माइल करते हुए कहता है, पता है वांग जी? वांग जी कहता है, विंग कहता है, एक्चुअली ना मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। तो वांग जी कहता है, कौन सी? तो विंग कहता है, वो ना मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थी। वांग जी कहता है, कौन सी? तो विंग कहता है, इंटीमेसी। तो वांग जी कहता है, तो
तो विंग कहता है बट मुझे अब पसंद है, मुझे नहीं पता क्यों पसंद है। एक्चुअली मेरे अंदर ना जब भी तुम मुझे टच करते हो ना, बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई उड़ती है ना, वैसे वाले एहसास होना स्टार्ट हो जाते हैं। वांग जी कहते हैं बटरफ्लाई। तो विंग कहता है हाँ बटरफ्लाई, और मुझे ये एहसास समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा होगा, मुझे क्यों हो रहा होगा वांग जी। वांग जी कहते हैं तुम्हें बटरफ्लाई उड़ने वाला एहसास होता है। तो विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है मैं पहली बार सुन रहा हूँ इस चीज़ को। विंग कहता है क्यों, क्या तुम्हें नहीं होता है, जब भी तुम मुझे टच करते हो तब तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता है। वांग जी कहता है मुझे जो महसूस होता है वो अलग है। विंग कहता है कैसे। वांग जी कहता है मुझे तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से अपने आर्म्स में पकड़ने का मन होता है, इस तरह से। ऐसे कहते वांग जी विंग के बॉडी को आर्म्स में पकड़ लेता है, कहे तो जकड़ लेता है। विंग कहता है अच्छा और। वांग जी कहता है देन तुम्हें किस करने का मन होता है, जैसे कि ऐसे। तो विंग कहता है कि अच्छा इतने दिनों से तो कुछ भी नहीं हो रहा था तुम्हें। तो वांग जी कहता है तुम जानते हो ना इतने दिनों से मैं क्या कर रहा था। तो विंग कहता है हाँ पता तो है, पर शायद ये तुम्हारा बहाना भी हो सकता है। वांग जी कहता है ओ माय गॉड विंग, तुम इतना खुल के तो मुझसे कभी बात नहीं करते थे, और आज तो मुझे लगता है ज़्यादा ही बात हो रही है। तो विंग कहता है क्या आप चाहते हो कि मैं आपसे बात ना करूँ। हाँ। वांग जी कहता है नहीं 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 नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे खुले आम जैसे चाहो वैसे बात कर सकते हो। विंग कहता है तो मुझे करने दो ना। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ करो करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। विंग ऐसे कहता है ना। तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन कहता है कि वांग जी कहता है विंग कहता है कि तुम थोड़ा सा टेंशन में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तो वांग जी कहता है अरे कुछ भी नहीं, और तुम्हें कैसे पता, और मुझे कुछ होता ना मैं तुम्हें ज़रूर बता देता, समझे। तो विंग कहता है ठीक है, मुझे पता है शायद से लांसान के होश में आने के बाद उसका जो बात करने का तरीका है, रवैया है, ये देखकर शायद से आपको बुरा लग रहा होगा, पर चिंता मत करिए, लांसान वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी वो बहुत समझदार है, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, खुद को रिकवर कर लेंगे। और मुझे भी उनसे बात करनी है और पूछना है कि आखिरकार उन्होंने ऐसी चीज़ क्यों की, उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश क्यों की। मुझे भी पूछना है कि गलत बात है ना, भगवान अपनी हमें दुनिया में आने का एक अवसर देते हैं और हम उस अवसर को भी ख़राब कर रहे हैं। हाँ। तो वांग जी कहता है विंग वो अवसर पता है विंग, उसके लिए वो दम घुटने जैसा है। विंग कहता है ये क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहता है कि मुझे लांसान बता रहा था उसे हर चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ता है, उसे हर चीज़ों में। विंग कहता है हाँ उनके पैर काम नहीं करते तो हाँ मान लेते, बट हमें ना उनकी मदद करने के लिए। तो वांग जी कहता है विंग अगर उसे मदद ही नहीं चाहिए होगी तो। विंग कहता है तो हमें फिर। तो वांग जी कहता है विंग मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ। विंग कहता है मैंने वांग जी से बात की, लांसान से बात की। तो विंग कहता है ओके। तो वांग जी कहता है विंग वो क्या चाहता है पता है। विंग कहता है तो वांग जी कहता है विंग वो ना। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं। विंग कहता है बोलो भी क्या चाहता है। तो वैसे वांग जी कहता है विंग कहता है मैं अपने स्टडी की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ, घर में बहुत सारी चीज़ें हो गई, बट मैं अपने इसके ऊपर काम के ऊपर मतलब ध्यान देना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स विंग, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, चिंता मत करो ठीक है। विंग कहता है ओके। एंड विंग वांग जी का हाथ पकड़कर टाइटली ऐसे ही लेटा हुआ रहता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था और कहता है कि विंग अगर तुम कहो तो। विंग कहता है वांग जी कहता है कि लांसान ये चाहता था। विंग कहता है कि हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ, क्या चाहता है वो लांसान। और वैसे भी वो आपका भाई है, अगर वो कुछ भी चाहता होगा तो आपका काम है उसकी विश को पूरा करना। वैसे भी वो आपके लिए बहुत स्पेशल है ना आपका भाई, तो आपका काम है उसकी हर विश को पूरा करना लांसान की। तो विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है बट वो विश मेरे लाइफ से भी जुड़ी हुई हो सकती है। तो विंग कहता है कहाँ तक जुड़ी हुई होगी। हाँ छोटी सी जुड़ी हुई होगी, शायद आप एडजस्ट कर सको। तो वांग जी कहता है अगर वो लाइफ किसी और इंसान से भी जुड़ी हुई होगी तो। विंग कहता है तब क्या कहूँ, उस इंसान से बात कर लो, अगर वो आपके साथ मदद करने के लिए रेडी है तो ठीक है, तो अच्छी बात है, वरना आप हो माफिया। तो वांग जी कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं उसे डरा दूँ। तो विंग कहता है डराने से नहीं, प्यार से बात करके देखो, वैसे भी डरते तो सब लोग हैं, बट मैं नहीं डरता आपसे अब। तो वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता हाँ तो आप थोड़ी डरने वाली चीज़ हो, आप तो खाने वाली चीज़ हो। तो वांग जी कहता रियली। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ऐसा क्यों लगता है। तो विंग कहता है क्योंकि मैंने आज आपको टेस्ट कर लिया ना,
इसलिए। तो वांग जी कहता है कि अरे 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 अरे, इस तरह से टेस्ट करना कहते हैं क्या विंग? विंग कहता है हाँ, क्यों? आपको ये टेस्ट पसंद नहीं आया? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? बताइए मेरा टेस्ट। तो वांग जी कहता है टेस्ट तो इस तरह से किया जाता है। ऐसे कहते हो वांग जी बस नीचे विंग के नीचे आ जाता है और पैरों के पास रुकते हुए विंग के पैंट को धीरे से निकालता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है टेस्ट। विंग कहता है किस तरह का टेस्ट? बट वांग जी विंग के पैंट को निकाल कर विंग के लोअर लिटिल लॉयन को अपने माउथ में लेकर जस्ट विंग को देखते हुए इशारा करता है कि इस तरह का टेस्ट। विंग कहता है छी, सच में आप ना। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। देन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को ये सब कुछ कर तो रहा था बट उसके दिमाग में लाजा की कही हुई बातें ही चल रही थी। बट वो विंग से ये बात नहीं बोल सकता है ना, विंग तो उसका लाइफ पार्टनर है ना, वो उसके भाई के साथ नहीं। ये कितना अजीब होगा ना। वांग जी यही सोच रहा था। विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग लाजा को देखते हुए कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बट सच में मुझे आप जो ये कर रहे हो ना, सच में मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी बॉडी इससे रिएक्ट कर रही है। ये पहली बार ये सारी फीलिंग्स मेरे अंदर हो रही है। हर बात लास्ट टाइम भी जो आपने छुआ था उस टाइम पे भी अंदर से अलग जज्बात आए थे और आज भी जब आज भी आप मुझे इस तरह से छू रहे हो ना, आज भी मुझे अलग से जज्बात फील हो रहे हैं अपने अंदर। क्यों? आखिरकार क्यों हो रहा है लाजान? वांग जी क्यों हो रहा है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? या शायद तुम भी इन फीलिंग्स के बारे में नहीं जानते हो? बस मेरे अंदर ये फीलिंग्स होती जा रही है, बस हो रही है। तुम मुझे छूते जाओ और मैं इस फीलिंग को महसूस करता रहूँगा, बस हमेशा। ऐसे कहते हुए हमारा विंग बस वांग जी को देख रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी ये करते हुए बार बार वो सोचे जा रहा था वो क्या करे। हाँ, वो दोनों के बीच में अब फंस चुका है। मतलब उसके भाई का जो ये फैसला है वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। वांग जी के लिए डायरेक्टली उसने वांग जी के पार्टनर के ऊपर ही हाथ रख दिया। ऐसे कैसे कर सकता है वो? इसलिए वांग जी यही सोचे हुए विंग को रिलीज़ कर रहा था एंड विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी रुक जाता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग कितना क्यूट लग रहा है ऐसे गहरी गहरी सांसें लेते हुए। उसकी नोज़, उसकी आँखें, उसके लिप्स, उसके सलाइवा, सब कुछ सारी चीज़ें विंग के ऊपर कितनी क्यूट तरीके से वो जचती है ना, वो यही सोच रहा था। बट क्या होगा अगर विंग को वो कुछ ऐसा बोल दे जिसके बाद विंग उससे दूर हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? बट उसने तो विंग से शादी की है ना। हाँ, क्या करे वो? वांग जी को नहीं पता था। वांग जी बस सोच रहा था, बट कितना सोच सकता था। विंग जैसे उसे कहता है कि हाँ, सच में तुम बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहता है अब मैंने बुरा जैसा क्या किया? तो विंग कहता है इसे टेस्ट थोड़ी कहते हैं। तो वांग जी कहता है मेरे हिसाब से तो इसे ही टेस्ट कहते हैं। विंग कहता है तुम्हारा गलत हिसाब है। वांग जी कहता है अच्छा, तो सही हिसाब क्या हो सकता है? विंग कहता है मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहता है तुम्हें क्या पता होता है वैसे? विंग कहता है मुझे सब पता है। तो वांग जी कहता है बताओ क्या पता है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ। विंग कहता मैं नहीं बताने वाला। तो वांग जी कहता इसका मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। विंग कहता तुम अता पता बातें न करो, बातें मत करो। वांग जी कहता है कि ठीक है बाबा, ठीक है, और चलो अब शावर ले लो तुम, ठीक है। विंग कहता है शावर लेके ही तो यहाँ पे आए थे। वांग जी कहता बट मैंने अभी जो मैस फैलाया उसका क्या? विंग कहता वो तो तुमने फैलाया और तुमने ले भी तो लिया ना। वांग जी कहता ओह अच्छा, तो तुम्हें अच्छा लगा? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता ओके, देन चलो फिर खाना खाने के लिए चलते हैं नीचे। विंग कहता हाँ, मैं लांजा से भी मिल लूँगा। तो वांग जी कहता है लांजा से भी मिलोगे? तो विंग कहता है हाँ, क्या नहीं मिल सकता? वांग जी कहता है अरे हाँ, तुम मिल सकते हो। विंग कहता है हाँ, और मुझे उसे डांटना भी है। तो वांग जी कहता तुम उसे डांटोगे? तो विंग कहता है हाँ, उसे पूछूंगा आखिरकार उसने क्यों किया है। वैसे भी वो मुझे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहा था, पता है? वो ऑफिस का वर्क बता रहा था मुझे, जो आप उनके लिए छोड़ के जाते हो ना, वो वर्क बता रहा था मुझे एंड मुझे अच्छा लगा। वो सच में अच्छा करते और उन्होंने मुझे गेम बना कर दिया था, जैसे कि मैंने बोला था ना, गेम में भी बहुत अच्छा था, मुझे खेलने में मज़ा आया। तो वांग जी कहता है अच्छा। विंग विंग कहता तो वांग जी कहता है एग्जाम्पल ले लो। विंग कहता है एग्जाम्पल किस चीज़ का? तो वांग जी कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई होती, लांजा से हुई होती, तो क्या करते? क्या तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता? विंग कहता है जैसे कि? तो वांग जी कहता है
जैसे कि अब वो चल नहीं सकता है। विंग कहता है सच कहूँ तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है कि मेरा कोई पार्टनर अपाहिज होगा करके, मैंने कभी नहीं सोचा। तुम जानते हो ना, मैं शीन को पसंद करता था और शीन ने मुझे धोखा दे दिया। 7 लाख रुपए के लिए उसने मेरे प्यार को बेच दिया। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो विंग कहता है तो मैंने किसी के बारे में सोचा नहीं था, बट एग्जैक्टली सच कहूँ ना, अगर हो जाती तब शायद मैं उसके साथ रह जाता कैसे भी करके। तो वांग जी कहता है एक सिंपैथी के तौर पे। तो विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है पर सिंपैथी के अलावा भी तो तुम कुछ सोच सकते थे ना। विंग कहता है जैसे कि। वांग जी कहता है क्या पता तुम मुझसे प्यार कर सकते थे। विंग कहता है वांग जी प्यार ऐसी चीज़ है जिसे होने में बहुत वक्त लगता है और इतना सब्र करने के लिए भी इंसान होना चाहिए। तो वांग जी कहता है तो तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो। विंग कहता है शायद नहीं। तो वांग जी कहता है फिर भी हम दोनों साथ हैं। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए। तो वांग जी कहता है अगर हम हस्बैंड नहीं होते तो हम साथ होते। विंग कहता है नहीं, मैं शायद सीन के पास होता। तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें अभी भी शीन पसंद है। तो विंग कहता है थोड़ा बहुत। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है क्या, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ, बस तुम कुछ करना मत उसे। तो वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। हाँ इसलिए। विंग कहता है नहीं, एक्चुअली मैं उसे भूल गया हूँ क्योंकि अब तुम मेरे पास हो ना इसलिए। वांग जी कहता है अच्छा, मतलब तुम मुझे मुझे रिप्लेस कर चुके हो उसके साथ। तो विंग कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि अब जैसा है ना हम दोनों साथ रहें, खुश रहें। मैं और फालतू की चीज़ों के ऊपर नज़र रखना नहीं चाहता हूँ। जितनी चीज़ों के ऊपर मुझे नज़र रखनी थी मैंने रख दी, अभी मुझे नहीं रखना है। मैं बस अपने ऊपर नज़र रखना चाहता हूँ और किसी चीज़ के ऊपर नज़र रखना नहीं चाहता हूँ। वांग जी कहता है मतलब बस हम दोनों की लाइफ ऐसे कहना चाहते हो। तो विंग कहता है हाँ, और मैं तुम्हें भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने माफिया वर्ल्ड में किसी को भी ज़्यादा परेशान मत करना। अगर तुमने किसी को परेशान कर दिया और किसी ने मुझे किडनैप कर लिया तो मेरा क्या होगा। तो वांग जी कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। विंग कहता है नहीं 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 नहीं, मैंने बहुत बार सीरीज़ में देखा है, माफिया लोग जो होते हैं ना उनके बहुत बड़े बड़े दुश्मन होते हैं, एंड देन उसके बाद उनके पार्टनर को उठा कर लेके चले जाते हैं, फिर उनका किडनैप होता है, उनके ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है, बेच दिया जाएगा मुझे, फिर क्या करोगे तुम। वांग जी कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अगर किसी ने किया ना मैं उसे मार डालूंगा। विंग कहता है सच में तुम मार सकते हो किसी को। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है। विंग कहता है तुम्हें देखने के बाद लगता है कि तुमने आज तक किसी को मारा भी नहीं होगा। तुमने तो कहा था ना कि तुम अच्छे लोगों को मारते नहीं हो, बुरे लोगों को मारते हो। तो वांग जी कहता है हाँ, जो तुम्हें किडनैप करेगा वो तो बुरा ही होगा ना। तो विंग कहता है अरे हाँ सही कहा तुमने। तो वांग जी कहता है मैं सही कहता हूँ। तो विंग कहता है रहने दो, तुम झूठ भी कह सकते हो। वांग जी कहता है कि ऐसा क्यों। विंग कहता है कि क्योंकि तुम। वांग जी कहता है विंग कहता है तुम खास हो। वांग जी कहता है कैसे खास हो, चलो बताओ। विंग कहता है मुझे नहीं पता, पर तुम मेरे लिए खास हो। वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है क्योंकि तुम्हारे कारण ही पता नहीं मेरे अंदर वो एहसास आते हैं। वांग जी कहता है किस तरह के एहसास। विंग कहता है वो। वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है जो तुम मुझे टच करते हो ना वो वाले एहसास। तो वांग जी कहता है ओह, मतलब मेरे टच के बाद तुम एक्साइटेड हो जाती हो, इस बारे में बोल रहे हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं उसी बारे में बोल रहा हूँ। तो वांग जी कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम एक्साइटेड हो जाते हो मेरे टच के बाद। मुझे खुशी हुई कि तुम एक्साइटेड हो जाते हो मेरे टच के बाद ये जानकर। वांग जी तुम मुझे एक बात बताओगे। वांग जी कहता है विंग कहता है सच में तुमने किसी से भी कभी प्यार नहीं किया। तो वांग जी कहता है तुमसे करता हूँ ना। विंग कहता है ओह रहने दो, मजाक मत करो। वांग जी कहता है सच में मैं तुमसे करता हूँ। विंग कहता है क्यों, मुझसे ही प्यार क्यों करते हो। वांग जी कहता है क्योंकि तुम मेरे पार्टनर हो। विंग कहता है ओह माय गॉड, सिली जवाब। वांग जी कहता है सच में। तो विंग कहता है हाँ, क्यों तुम्हें नहीं लगता तुम सिली जवाब दे रहे हो। वांग जी कहता है मुझे तो नहीं लगता। तो विंग कहता है कि वांग जी पर जान लो तुम एक सिली जवाब दे रहे हो। वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो चलो ठीक है मैं जान गया, ओके। तो वांग जी ऐसे ही कहता है। तो विंग कहता है ठीक है। और वांग जी उसके लिप्स के पास आता है, विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर करते हुए जस्ट थोड़ी देर तक किस करते हुए कहता है विंग कहता है चलो हम नीचे चलते हैं। तो वह दोनों ऐसे बातें करते हैं, देन उसके बाद वो दोनों नीचे की ओर आ जाते थे। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जहाँ पे शीचान कुरान हमारे मेंग्याओ वो बैठे हुए थे। देन उसके बाद शीचान जस्ट कहते हैं कि वांग जी तुमने लांजान से बात की ना, क्या बात हुई है बताओगे। तो वांग जी कहते हैं कुछ खास नहीं भाई। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं उससे जाकर बात करूँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है भाई
आप कर सकते हो। वैसे भी उसे समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसे लगता है कि वो हमारे लिए बर्डन है, बट उसे मैं बता के थक चुका हूँ कि वो हमारे ऊपर बर्डन नहीं है। वो हमारे लिए कैसे बर्डन हो सकता है, वो हमारी जान है ना भाई। तो शियान कहते हैं कि हाँ, जान है वो हमारी, और वो हमारे लिए कभी भी ज़िंदगी में कभी भी बर्डन नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। उसे ये चीज़ समझनी होगी और मैं उसे समझाऊंगा। अभी जाकर मैं उससे बात करूंगा, देन उसे ये चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। वांग जी कहते हैं ठीक है भाई, आपको जैसा ठीक लगे। तो कहता है कि विंग विंग कहता है शन कहता है कि अच्छे से खाना खाया करो। तो विंग कहता है अरे हाँ शीशन का मैं अच्छे से खाना खाता हूँ। तो तभी कुरैन कहता है कि हाँ हाँ विंग, तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। विंग कहता है अरे हाँ हाँ, आप लोग मेरी तरफ ही क्यों ध्यान दे रहे हो, वांग जी भी तो है ना, वांग जी भी तो कम खाना खा रहा है, देखिए देखिए उसका थाली में तो कुछ भी नहीं है, वो भी तो कम खाना खा रहा है ना। वो कहता है कि हाँ हाँ वांग जी तो खा ही रहा है, वैसे भी विंग वांग जी ज़्यादा ताकतवर है, तुम नहीं हो। विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं भी ताकतवर हूँ। वो कहता है कि अरे तुम वांग जी से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। विंग कहता है आप पूछ सकते हो वांग जी को मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं, तुम ताकतवर नहीं हो। विंग कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम सबके सामने झूठ तो बोल सकती थी ना कि मैं ताकतवर हूँ करके। वांग जी कहता है झूठ बोल के क्या मिलता। विंग कहता मुझे अच्छा लगता। वांग जी कहता तुम्हें अच्छा लगे इसलिए मैं झूठ बोलूँ। विंग कहता हाँ तुम बोल सकती हो ना। वांग जी कहता है ठीक है, विंग ताकतवर है। विंग कहता अब बोल के क्या फ़ायदा, अब तो सबको पता चल चुका है ना तुम झूठ बोल रहे हो करके। तो वांग जी कहता है अरे विंग तुम चाहते क्या हो। विंग कहता मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो। वांग जी कहता मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ विंग। विंग कहता मैं और ज़्यादा चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़िंदगी भर मुझे सपोर्ट करते रहो। वांग जी कहता अच्छा ऐसा क्यों। विंग कहता मुझे नहीं पता, बस मैं चाहता हूँ। वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों का जो खाना खाकर हो जाता है, उसके बाद शीजान और सब लोग जो लांसर के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पे उसके लिए खाना वैसा का वैसा रखा था। लांसान खाना नहीं खा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बस ऐसा कि वैसा रखा था। विंग बस कहता है कि लांसान। लांसान बस अपनी आंखें खोल लेता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है अरे तुमने खाना नहीं खाया। तभी शियान कहता है हाँ तुमने खाना क्यों नहीं खाया। जहाँ पे लांसान बस विंग को देखता है एंड देन उसके बाद शीशान को देखता है और कहता है कि भूख नहीं है। तो शियान कहता है कि लांसान तुम अभी भी होश में आओ, तुम कमज़ोर हो, तुम्हें खाना खाना चाहिए। तो लांसान कहता है कि नहीं भाई भूख नहीं है, अगर भूख होती तो कब का खाना खा चुका होता, फिलहाल मुझे कोई भूख नहीं है तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, चिंता मत करिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। तभी विंग कहता है अरे तुम ये किस तरह की बातें बोल रहे हो, हाँ ये बहुत बुरी बात है, तुम इस तरह से बात नहीं बोल सकते हो। हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो लांसान, अपने भाई के साथ इतना रूडली कौन बात करता है भला, तुम इस तरह से रूडली बात नहीं करनी चाहिए, पता है ये कितना बुरा बैड मैनर्स है। तो लांसान कहता है कि तो क्या कर सकते हैं विंग, बैड मैनर्स को मैं गुड मैनर्स में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ ना। विंग कहता है हाँ पर। लांसान कहता है कि छोड़ो, क्यों क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना मुझे किसी से बात भी नहीं करनी, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ बताइए। ऐसे वो कहता है जहाँ पे ये बात सुनने के बाद कोई भी कुछ भी नहीं कहता और विंग हंसते हुए कहता है अरे हम तुमसे मिलने आए हैं पता है, और हमने खाना खा लिया और अब बस तुम्हें देखना है कि तुमने खाना खाया है या नहीं, और तुम खाना खाओगे भी या नहीं, देखना चाहते थे। तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग ने सही कहा। तो लांसर कहता है कि अच्छा तुम चाहते हो विंग में खाना खाओ। तो विंग कहता है हाँ मैं चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूँगा भला। तो वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ। तभी लांसर कहता है कि ठीक है विंग मैं खाना खा लूँगा। विंग कहता ओके। तो लांसर कहता है क्या तुम मुझे खिला सकते हो। विंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और विंग कहता है क्या। तो लांसर कहता है कि हाँ क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। विंग कहता है तुम कहो तो मैं खिला दूँगा। लांसर कहता है कि नहीं मैं विंग को कह रहा हूँ क्योंकि विंग मेरा अच्छा दोस्त है ना विंग। विंग कहता अरे हाँ मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, हाँ मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो मैं खाना खिलाता हूँ, क्या खाओगे। तो कहता है कि तुम जो खिलाओगे। विंग कहता है सच में तुम मेरी मनपसंदा चीज़ खाओगे। वो कहता है कि हाँ बस तुम खिलाओगे तब। विंग कहता है कि ठीक है। और विंग बस स्माइल करते हुए हमारे लांसान को खाना खिला रहा था, सभी लोग देख रहे थे, बट वांग जी बस लांसान को देखे जा रहा था। लांसान करना क्या चाहता है उसे समझ में नहीं आ रहा था, बट वो देख रहा था अपने भाई को और कहता है कि लांसान तुम क्या चाहते हो, हाँ इससे तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो लांसान। वांग जी यही सोच रहा था, बट क्या ही कर सकता है, कितना भी वो सोचे, बट हमारे वांग जी वैसा का मतलब लांसान का बिहेवियर वैसा का वैसा ही रहेगा ना, कुछ चेंजेस कैसे हो सकते हैं भला, वो नहीं ही हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए
हमारा वांग जी बस यही देख रहा था हमारे विंग के बारे में, विंग को बस देखे जा रहा था। और जिसके बाद हमारा विंग पूरी तरह से खाना खिलाने के बाद सभी लोग जैसे कहते हैं हाँ अब कोई चिंता नहीं रहेगी, और विंग कहता है चलो दवाई भी ले लो। देन उसके बाद वो वांग जी को दवाई दे देता है, जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है फिर अब तुम सो जाओ, हम भी सोने जा रहे हैं, ठीक है। तो लांजान कहता है कि ठीक है, और वांग जी जस्ट विंग से कहता है चलो विंग, और लांजा कहते हैं ठीक है गुड नाइट ऑल, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि अरे उसने अभी कोई ऐसा अग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया, उसने बहुत अच्छे से ही बात की, शायद ये विंग तुम्हारा जादू हो सकता है। विंग कहता है सच में क्या ये मेरा जादू है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जादू भी कर सकता हूँ करके। विंग ऐसे करते हुए हंसने लगता है। कुरन कहता है कि हाँ हाँ तुम जादू कर सकते हो विंग, और शायद ये तुम्हारा ही जादू है। विंग कहता नहीं पता, मुझे नहीं पता ये मेरा जादू है भी या नहीं है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखने लगता है। हाँ, और वांग जी का हाथ पकड़ते वो कमरे में आ चुके थे। देन वो रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे से विंग ऑफकोर्स वांग जी मतलब लांजान रोज़ कहने लगता है कि अगर विंग खिलाएगा तो तभी खाएगा, और वांग जी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, बट फिर भी वो क्या ही कर सकता था। इस तरह से अगर वांग जी लांजान खाना खा रहा है तो खाने देगा ना वांग जी, इसलिए विंग जस्ट लांजान की बातों को सुनकर होते ना ऐसे ही अपने फ्रेंड की बात को मानकर विंग ऐसे ही उसे खाना खिलाता था, सुबह शाम दोपहर वो खाना खिलाता था, दवाई खिलाता था। एंड देन उसके बाद डॉक्टर आते चेक करने के लिए, तो हमारा विंग वहीं पे रुकता था। लांजान जस्ट कहता था कि विंग को यहाँ पे रुकना चाहिए, ऐसे वो कहता था, इसलिए हमारा वांग जी भी वहीं पे रुकता था। बट वांग जी के दिमाग में होता ना कि प्रेशर बढ़ते जा रहा था, कि उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट लांजान जस्ट अभी आज के दिन अभी 6 दिन हो चुके थे, 6 दिन हमारा विंग उसे खाना पानी सब कुछ खिला रहा था, पिला रहा था। अभी 6वें दिन जहाँ पे विंग रात के टाइम पे उसे खाना और दवाई देने के बाद वो वहाँ से जा रहा था, तभी लांजा कहता विंग कहता हाँ, तो लांजा कहता क्या तुम इस कमरे में नहीं रह सकते हो। विंग कहता हाँ, अरे हाँ क्यों नहीं। तो लांजा कहता अरे विंग वो ऐसे इसलिए बोल रहा था क्योंकि रात के टाइम पे मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एंड देन शायद तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। विंग कहता हाँ। तो लांजा कहता हाँ, मैं बस अपने से मदद चाहता हूँ, मतलब ये गहरों से मैं अपनी मदद हेल्प नहीं चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए रुक सकते हो। विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बस लांजान को देख रहा था। लांजान करना क्या चाहता है वांग जी को नहीं पता था, बट विंग कहता है कि क्या मैं रुक जाऊँ। तो वांग जी कहता है तुम्हारी चॉइस है विंग, अगर तुम रुकना चाहते हो तो। विंग कहता है मैं आज के दिन रुक जाता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है तुम जाओ सो जाओ। तो वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी विंग के पास आता है, विंग के फोरहेड पे किस करते हुए गुड नाइट कहता है। विंग के अंदर तभी एक होता है ना कि करंट आ जाता है, और विंग उसके अंदर की फीलिंग जाग चुकी थी। इस करंट के बाद विंग जस्ट अपने जो थाइस के ऊपर ज़ोर से रफ करता है, क्योंकि उसे उस फीलिंग को मारना था। और विंग वांग जी को देखते हुए कहता कि तुम सच में बहुत बुरे हो। तभी वांग जी कहता है कि कुछ कहा। विंग कहता है कुछ नहीं, ठीक है गुड नाइट। और वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी एक बार लांजान को देखता है एंड वहाँ से जा चुका था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो अपने कमरे में आ जाता है, और हमारे विंग को देखते विंग साइड में ही जो बिस्तर था जहाँ पे कुरान सोता था, उस बिस्तर पे जाकर विंग लेट जाता है और लांजान की तरफ देखता है। और लांजान भी आराम से लेट चुका था, और विंग जिस आराम से लेटा हुआ था। रात के 1 बजे का समय देखते, जहाँ पे लांजान कहता है कि विंग विंग विंग। तो विंग कहता हाँ क्या हुआ। हाँ, ऐसे विंग करते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी लांजान कहता है विंग लाइट ऑन करो। विंग कहता है हाँ हाँ, और विंग जल्दी से ऑन कर दे कि क्या हुआ है लांजान, क्या हुआ, कि तुम ठीक हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो लांजान कहता है बस मुझे वॉशरूम जाना था। विंग कहता वॉशरूम हाँ ठीक है। तो लांजा कहता है सॉरी मैंने तुम्हारी नींद ख़राब कर दी। विंग कहता कोई बात नहीं ठीक है। ये व्हीलचेयर, हाँ, और विंग व्हीलचेयर को निकालता है और लांजा को होता है ना अपने हाथों से टाइटली पकड़ता है, एंड देन उसे उठाकर व्हीलचेयर के ऊपर बिठाता है, जिसके कारण लांजान के करीब विंग बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुका था। और लांजान की जो ब्रीथिंग थी ना, विंग अपने नेक पे उस ब्रीथिंग को फील कर सकता था। इसके कारण विंग को एक करंट सा लगता है, और विंग लांजान को छोड़ना चाहता था, बट वो नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि लांजान को वो अच्छे से पकड़ कर था और लांजान भी उसे पकड़ कर था। और लांजान की जो हैवी सी ब्रीथिंग थी ना, विंग को अपनी ईयर के पास फील हो रही थी, इसके कारण विंग के बॉडी में वो करंट लगते जा रहा था। एंड लांजान जस्ट अच्छे से बैठने के बाद कहता है कि हाँ ठीक है, और विंग जस्ट लांजान के पीछे आता है। पीछे आने के बाद बस अपने कान को थोड़ा सा होता है सहलाते हुए कहता है ये क्या था, ऐसे कहते विंग कहता है। तभी लांजान कहता है विंग चलो। विंग कहता है हाँ, और विंग लांजान को वॉशरूम के पास लेके आता है। वॉशरूम के पास लाने के बाद लांजान को विंग अंदर छोड़ देता है, जिसके बाद लांजान खुद ब खुद अपने वॉशरूम का इस्तेमाल करता है। एंड देन उसके बाद विंग से कहता है विंग दरवाज़ा ओपन कर दो। विंग कहता है हाँ, जहाँ पे विंग दरवाज़ा ओपन होने के बाद लांजान अपने हैंड को वॉश करता है। विंग उसके पीछे ही खड़ा था और वो बस लांजान को देख रहा था। उसके बाद लांजान और विंग फिर से बेड के पास आ चुके थे, और लांजान कहता है कि विंग विंग। विंग कहता है हाँ। तो लांजान कहता है मुझे उठाकर
तो विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद विंग जस्ट लांजा को उठने में मदद करता है। ऑफकोर्स विंग इतना वेट तो है सही नहीं सकता, बट वो कैसे भी करके हमारे लांजा को उठाता है, उठाकर बेड पर बैठाता है। इसके कारण वो दोनों फिर से क्लोज आ चुके थे। इस टाइम पे हमारे लांजा के लिप्स गलती से विंग के ईयर मतलब कान को जल्दी से टच हो जाते हैं। एंड ऐसे टच होते हुए विंग के चेस्ट मतलब नेक जो था ना, नेक पे भी ऐसे ही लिप्स टच होते हैं। इसके कारण विंग को फिर से करंट लगता है। फिर से पूरी तरह से वो करंट लग चुका था। विंग बस समझ नहीं पा रहा था, और बट वो वांग जी को मतलब लांजान को छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए वो लांजान को जल्दी से बैठाता है। लांजान जब बैठ चुका था और कहता है कि थैंक यू। विंग कहता है एंड विंग जस्ट लांजान के जल्दी जल्दी पैरों को ऊपर उठाता है और रख देता है। एंड देन उसके बाद लांजान के ऊपर कंबल डाल देता है। कहता है ठीक है, तुम सो जाओ। तो लांजा कहता है तभी विंग कहता है कि लांजा कहता है हाँ। तो विंग कहता है अभी कुछ चाहिए? तो लांजा कहता है कुछ नहीं। तो विंग कहता है ठीक है, मैं ना वांग जी के पास जा रहा हूँ। तो लांजा कहता है क्या क्यों विंग? विंग कहता है एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे ठीक से नींद नहीं आ रही है, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मैं सर्वेंट को यहाँ पे रख देता हूँ ना, तो सर्वेंट आ जाएंगे। तो वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है बट विंग कहता है कि आई एम सॉरी, ऐसे कहते हो। विंग जस्ट वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे लांजा कहता है कि शायद मैं गलत ही सोच रहा था। हाँ, शायद मैं गलत ही सोच रहा था। विंग के लिए भी मैं बोझ ही हूँ। हाँ, विंग के लिए भी मैं बोझ हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा लांजान बस यही सोच रहा था, और बेड पर लेट जाता है। उसकी आंखों से बस आंसू की बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती है। बट हम विंग को देखते हैं। विंग जल्दी जल्दी वांग जी के कमरे में आता है, मतलब अपने खुद के कमरे में आता है, और वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो बेड पर लेटा हुआ था, विंग आता है और आते कहते वांग जी सुनो सुनो सुनो। वांग जी जो नींद में था उस समझ में नहीं आता, और वांग जी जल्दी से अपने गन को निकाल, कौन हो तुम? ऐसे कहते वो गन को विंग के सर के ऊपर पॉइंट करते हैं। विंग कहता मैं हूँ, और वांग जी कहता लाइट तो ऑन करते। विंग ऐसे कहता है, तो वांग जी जल्दी से लाइट ऑन करता है और विंग को देखता है और कहता है क्या हुआ? विंग कहता चलो जल्दी जल्दी कपड़े उतारो। तो वांग जी कहता क्या? विंग कहता जल्दी करो। तो लांजा कहता क्यों? वांग जी कहता क्यों विंग? विंग कहता उतारो जल्दी जल्दी। और विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने लगे। लांजा कहता तुम ये। विंग कहता प्लीज़। और लांजा कहता ठीक है। जहाँ पे विंग उसे कपड़े उतारने के बाद जो लांजान मतलब हमारे वांग जी उसे देखते कहता है क्यों ऐसा क्यों चाह रहे थे विंग, बताओ क्या हुआ है? विंग कहता है एक्चुअली मुझे नहीं पता, मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही है। तो वांग जी कहता है फीलिंग्स? तो विंग कहता हाँ वो फीलिंग्स। लांजा कहता है किस तरह की फीलिंग? विंग कहता वो सब करने वाली। तो वांग जी कहता है ओह अच्छा, मतलब तुम वो चीज़ें क्यों, क्या गंदा सा ड्रीम देखा तुमने? तो विंग कहता वैसा ही समझ लो, बस जल्दी करो। तो लांजा कहता कि वांग जी कहता अच्छा तुम एक्साइटेड हो? विंग कहता हाँ प्लीज़, मेरे अंदर वो फीलिंग्स आ चुकी है, फीलिंग्स प्लीज़। वो कहता कि ठीक है। दैन उसके बाद हमारा वांग जी बस विंग को उठाता है, बेड पर पटक देता है। दैन उसके बाद वो वांग जी बस विंग को किस करते हुए कहता कि ठीक है, अब तुम्हारी फीलिंग अगर जग भी चुकी है और तुमने मुझे भी जगा दी है तो अब तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस विंग के कपड़ों को साइड में हटाते हुए विंग के अंदर बस अपने आप को एंटर कराता है। देन विंग को हिट करने लगता है, और वो दोनों मॉर्निंग करते हुए, ग्रोलिंग करते हुए अपनी इंटीमेसी को इंजॉय कर रहे थे, बस इंजॉय कर रहे थे। और दूसरी तरफ लांजान को विंग का जाने का मतलब होता है ना, हर्ट हो चुका था। हाँ, वो हर्ट हो चुका था, इसका मतलब वो गलत ही सोच रहा था। उसे लगा था वो विंग के ऊपर बोझ नहीं रहेगा, बट अब लांजान समझ चुका था वो विंग के लिए भी बोझ रहेगा। बट विंग का वैसा नहीं था। वो वांग जी ने इतने अलग तरीके से उसे टच किया, ये किया, मतलब उसकी गहरी से सांसें विंग को फील हुई, और यहाँ तक कि हमारे लांजान के जो लिप्स थे ना विंग को अपने चिक पे फील हुए। इसके कारण विंग के अंदर की वो फीलिंग्स जाग गई, और विंग ये सारी चीज़ें तो हमारे लांजान के साथ तो नहीं कर सकता था, इसलिए विंग वहाँ से भाग गया। बस उसे भागना ज़रूरी था, इसलिए विंग भागकर अपने कमरे में आया। देन अपने वांग जी के साथ अपनी फीलिंग्स को अभी वो बुझा रहा था। हाँ, उसके अंदर के जो भी एहसास थे उन्हें वो कम करे जा रहा था। फिर देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही सो जाते। अब सुबह का सीन देखते। सुबह के टाइम पे हमारा विंग जस्ट वांग जी के पास आता है, कहते चलो खाना खा लो, मतलब लांजान के पास आता है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो। बट लांजान विंग को देखते कहता मुझे नींद आ रही है। विंग कहता हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे ब्रेकफास्ट तो कर लो उसके बाद। तो लांजान कहता मुझे नहीं करना है। तो विंग कहता अरे लांजान नाटक मत करो, चलो यार खाना खा लो ना, उसके बाद मुझे भी थोड़ा काम है। तो लांजा कहता जाओ अपना काम करो। विंग कहता हाँ। तो लांजा कहता मुझे बात नहीं करनी है। विंग कहता हाँ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो लांजा कहता है मैं नाराज़ होने के लिए होता ही कौन हूँ, मेरा क्या ही अधिकार है जो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। विंग कहता हाँ सीरियसली तुम इस तरह की ऐसी बातें बोलने वाले हो मुझे, सीरियसली मुझे सच में अजीब लग रहा है। तो लांजा कहता है कि अच्छी बात है अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो। विंग कहता है क्या मतलब है लांजान? लांजा कहता है कुछ नहीं। विंग कहता हाँ। लांजा कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। विंग कहता हाँ। लांजा कहता है कि मेरे दिल के साथ मत खेलो। विंग कहता हाँ ये क्या बोल रहे हो? मैं कब तुम्हारे दिल के साथ खेला? लांजा कहता है जैसे कि तुम बहुत अनजान हो। विंग उसे देख मुझे समझ नहीं आया। लांजा कहता है जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ।
विंग कहता बट तुम्हें खाना तो खा लेना चाहिए ना। लांजा कहता मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। तो लांजा कहता ठीक है, गुस्सा तो मत करो विंग, गुस्सा तो मत करो लांजान। लांजा कहता है जाओ यहाँ से। और विंग कहता है ठीक है, और विंग वहाँ से उठकर जस्ट बाहर आ जाता है। एंड विंग बाहर आने के बाद विंग जस्ट सोचने लगता है कि आखिरकार उसे क्या हुआ है। हाँ, वैसा क्यों कह रहा है मुझे, जैसे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। हाँ, विंग यही सोच रहा था। एंड देन वो बस लांजा को देख रहा था, बट लांजा ने अपने ऊपर कंबल ले लिया था। विंग कहता है मैं तो उसे खाना खिलाने गया था ना। तभी कुरान कहता है विंग खाना खिला दे बेटा। विंग कहता है सॉरी अंकल, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो नहीं खाना चाहता है। कुरान कहता है क्यों। विंग कहता है मुझे नहीं पता अंकल, वो उसने मना कर दिया बस। कुरान कहता है कि ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। तो विंग कहता है देन उसके बाद कुरान अंदर आता है और कहता है कि लांजान लांजान। लांजा कहता है अंकल कहते तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया। तो लांजा कहता है मेरा मन नहीं है अंकल। कुरान कहता है क्यों क्यों तुम्हारा मन नहीं है। लांजा कहता है कि बस ऐसे ही, ऐसे कहता है। देन कुरान कहता है कि बट तुम्हें ब्रेकफास्ट करना चाहिए था। तो लांजा कहता है नहीं अंकल, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, बस मेरा मन नहीं है, और ना ही मैं करना चाहता हूँ ना कुछ भी नहीं, बस मुझे आराम करने दीजिए अंकल। कुरान कहता है कि ठीक है लांजान, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है लांजान। लांजा कहते हैं ठीक है अंकल, ठीक है। ऐसे वो कहता है देन अपने ऊपर कंबल ऐसे ही लपेटे हुए रहता है। कुरान को समझ में नहीं आता। कुरान वांगजी से बात करता है कि लांजान ने खाना नहीं खाया। तो वांगजी कहता है कि विंग ने खिलाया होगा ना। वो कहता है कि हाँ, विंग के हाथों से भी नहीं खाया। तो वांगजी जस्ट कहता है कि ठीक है, मैं विंग से पूछ कर देखता हूँ कि क्या हुआ है करके। कुरान कहता है मैंने पूछा था, बट विंग ने बताया कि उसे नहीं पता। तो वांगजी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद वांगजी जस्ट लांजान के कमरे में आता है, दरवाजे को बंद करते कहते लांजान सुनो मेरी तरफ देखो। लांजान अपने कंबल से अपने आप को बाहर निकालता कहते हैं क्या हुआ है, अब आप कौन सी बात करने के लिए आए हो मेरे पास। हाँ, आपका भी कुछ है बोलना बाकी है। क्या आप साबित करने के लिए आए हो कि आपके ऊपर मैं पक्का अब बोझी बन चुका हो करके। कहता कि लांजान ये किस तरह की बातें बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे भाई हो और मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं बन सकते हो, समझे, ये तुम्हारी गलत सोच है। कहता कि अच्छा, पर शायद भाई आपको ये चीज़ सच में भाई अच्छा किया कि आपने विंग से कोई बात नहीं की। कहते क्या 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 मतलब है लांजान, तुमने की है। तो लांजा कहता है नहीं भाई, मैंने की तो नहीं है, शायद मैं गलत ही सोच रहा था। वांगजी कहता क्या मतलब है। तो लांजा कहता है मैं विंग के लिए भी बोझ हूँ भाई। कहते नहीं लांजान ऐसा नहीं हो सकता, क्या विंग ने तुम्हें कुछ कहा है। तो लांजा कहता है नहीं, विंग ने कुछ कहा नहीं है, बट वो कहे या ना कहे पर मैं समझ चुका हूँ। तो वांगजी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या समझ चुके हो। वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, मैं सबके लिए बोझ हूँ, शायद मैं विंग के लिए सोच रहा था कि मैं विंग के लिए बोझ नहीं रहूँगा, इसलिए मैं विंग को आपसे मांग रहा था, बट आखिर में विंग ने भी साबित कर दिया भाई कि मैं उसके लिए भी एक बोझ ही हूँ। कहता कि लांजान तुम ये गलत सोच रहे हो, विंग के लिए तुम बोझ होते ना तो विंग तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखता। वो कहता कि भाई नहीं भाई, शायद विंग दिखावटी है। कहते क्या, ये किस तरह की बात बोल रही हो, नहीं विंग दिखावटी नहीं है। वो कहता कि नहीं भाई, आप कैसे समझोगे भला विंग दिखावटी है या नहीं, वो तो आपका पार्टनर है ना, आप तो उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड करते हो, तो अपने पार्टनर के खिलाफ आप ऐसी कैसी चीज़ें सुन सकते हो। तो चिंता मत करिए भाई, विंग दिखावटी है और कुछ नहीं। वो कहता कि लांजान तुम गलत बोल रहे हो, विंग ऐसा नहीं है, विंग ऐसा नहीं है। वो कहता कि रहने दीजिए भाई, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, विंग कैसा है और कैसा नहीं मुझे पता है, ठीक है। लांजा कहता एक रात में क्या, वांगजी कहता एक रात में क्या हो गया है लांजान, बताओगे मुझे क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो विंग को। हाँ, विंग ऐसा नहीं है। वो कहता कि भाई वो आपका लाइफ पार्टनर है, इसलिए आप अपने पार्टनर के खिलाफ में कुछ सुन नहीं सकते हो, तो प्लीज़ मुझे कुछ बोलने के लिए मत कहिए, और मैं फालतू में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो कहता कि लांजान बट बताओ क्या हुआ है। हाँ, क्या हुआ है, क्या विंग ने तुम्हें कुछ कहा है। वो कहता कि विंग क्या ही कह सकता है, विंग ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, उसका कहना या ना कहना वो मुझे समझ में आता है, उसने नहीं कहा कुछ भी, अच्छा ही किया कुछ ना बोलकर। तो लांजा कहता है क्या तुम दोनों ने बात की थी वांगजी। वांगजी कहता है कि लांजान क्या तुम दोनों ने बात की थी इस बारे में। वो कहता है कि नहीं भाई, मैंने उसे नहीं कुछ कहा, मैं बस आप कहोगे यही इंतज़ार कर रहा था, पर ज़रूरत नहीं है भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़िंदगी में मुझे पसंद कर सकता है, शायद मैंने गलत चॉइस कर ली थी, क्या मैं ही गलत हूँ, मेरी ज़िंदगी ही गलत है, शायद मुझे कभी किसी से प्यार मिल ही नहीं सकता, और उम्मीद की थी कि विंग शायद से मुझे उस तरह से नहीं देखता होगा, बट उम्मीद भी भाई हाँ
सब बर्बादी है और कुछ नहीं। वो उम्मीद भी, सब कुछ नॉर्मल हो गया क्योंकि वो बर्बादी ही, सच में कुछ नहीं कह सकता, बस कुछ भी नहीं। ऐसे कहते हुए हमारा लांसान बस जो अपनी आंखों को बंद करता है, वांग जी कहता है कि ठीक है मैं विंग से ही पूछ लूँगा कि विंग ने क्या किया है। तो वो कहता है कि भाई मैं सच बता रहा हूँ, विंग ने कुछ भी नहीं किया, अनजाने में ही उसे पता नहीं चला। वो कहता है कि क्या पता नहीं चला। तो वांग जी ऐसे पूछता है तो लांसा कहता है पता है भाई, कल मैंने विंग को इसलिए रोका था, शायद मैं विंग से कुछ बात कर लेता, उसका कर लेता, बट कहता है कि बट क्या। तो लांसा कहता है रात के टाइम पे मैंने विंग को उठाया वॉशरूम के लिए, उसके बाद विंग मुझे वॉशरूम लेके गया, पर देन उसके बाद वो यहाँ से भाग गया। वो कहता है कि हाँ वो भाग गया। कहता है कि हाँ वो भाग गया। तभी वांग जी को याद आता है कि विंग उसके पास जल्दी जल्दी आया था, देन उसके बाद वांग जी को कैसे जल्दी जल्दी कपड़े उतारने के लिए कह रहा था। तो लांसन ऐसे कह रहा था तो वांग जी कहता है अरे वो तो विंग बस मुझसे मिलने आया था। वो कहता है हाँ शायद भाई मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, आई एम सॉरी, मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी। कहता है कि लांसन ऐसी बात नहीं है, वो बस विंग विंग। वो कहता है कि क्या क्या भाई। तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारी गलत सोच है लांसन, ऐसा कुछ भी नहीं। विंग तुमसे मतलब तुम्हें बोझ नहीं समझता, वो बस विंग बस मुझसे मिलना चाहता था, इसलिए वो मेरे पास आया था। वो कहता है कि हाँ भाई क्योंकि वो तो आपसे ही मिलना चाहेगा ना, क्योंकि आप उसके हस्बैंड हो, कहे तो एक फुल ऑन पार्टनर हो जिसे विंग अपना लाइफ पार्टनर समझता है। तो लांसन कहता है कि लांसन ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। बट वो बिल्कुल भी नहीं मानता और कहता है कि चाहिए, अब मैंने आपको बता दिया है क्या रीज़न है, तो आप चाहिए भाई अपनी ज़िंदगी को हैप्पीली बिताइए, ठीक है। हो सके तो मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो भाई, आप बस करिए, आपको जो ठीक लगता है करिए भाई। वक्त है कि देखो लांसान तुम्हारी सोच सच में गलत हो चुकी है लांसान, विंग वैसा नहीं है, विंग तुम्हें कोई बोझ नहीं समझता है, वो विंग बस मेरे पास आना चाहता था। तो लांसान कहते हैं हाँ मैंने कहा ना भाई कि वो आपके हस्बैंड के पास आना चाहता था और वो चला गया, इसका मतलब मैं समझ गया भाई। वक्त है कि लांसान तुम अपना दिमाग ज़्यादा ही चला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, विंग अगर तुम्हें बोझ समझता ना तुम्हें यार वो ख्याल नहीं रखता। तो लांसान कहता है मजबूरी हो सकती है भाई, सबकी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है और उस मजबूरी के कारण हम किसी का भी ध्यान रख सकते हैं। और वैसे ही विंग भी कर रहा था, तभी दरवाजे पे नॉक की वॉइस आती है और कहती है माफ़ कर देना, शायद मैं आप दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ मेरे बारे में बात करने से। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा विंग वहाँ पे खड़ा था और विंग जिस लांसान की जितनी भी बातें बोली गई है या वांग जी की भी जितनी भी बातें बोली गई है, उन सारी बातें सुनने के बाद विंग कहता है कि हाँ मजबूरी, अगर मजबूरी होती ना सच में मैं तुम्हारा ध्यान तक नहीं रखता, क्योंकि मैं मजबूरी में कोई काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। एंड देन रही बात कल रात की, मैं अपने हस्बैंड के साथ अगर प्राइवेट टाइम बिताना भी चाहता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को बताना चाहिए कि मैं अपने हस्बैंड के साथ प्राइवेट में कुछ करना चाहता हूँ करके, क्योंकि ये तो हम दोनों की प्राइवेट भरी चीज़ें हुई ना, और मैं तुम्हें तो ये चीज़ बता नहीं सकता हूँ। हाँ शायद मैं तुम्हें दोस्त माना था, फिर भी मैं तुम्हें ये चीज़ इतना तो नहीं बता सकता हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है। एंड देन बट थैंक यू, तुमने जो सोचा मेरे बारे में, थैंक यू सो मच कि मैं सच में। ऐसे कहते हो विंग बस सोचता है और वो जैसे अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है कि छोड़ो कुछ नहीं, थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा ही सोच रहा था, मुझे लगा था कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिसकी ज़्यादा परवाह करते हैं ना वही लोग पता नहीं आखिर में दिल में खंजर क्यों घोंप देते हैं। पता नहीं लांसान, पता नहीं वांग जी तुम दोनों के बीच में किस तरह की ये बातें चल रही थी। हाँ किस तरह की बातें, मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, किस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी बताओगी मुझे भी जानना है किस बारे में मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी पता। हाँ मैं तुम्हारे लिए मतलब मैं तुम्हें बोझ समझता हूँ ना लांसान, सच में ना मैं तुम्हें बोझ समझता हूँ ना। क्या बात है लांसान, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसी सोच है करके कि मैं तुम्हें बोझ समझता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है। वाह लांसान क्या बात है, अब तुमसे मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। हाँ और वांग जी
तुम बताओ ना, क्या सच में मैं उसे अपना बोझ समझता हूँ? तो वांग जी कहता है नहीं विंग नहीं, तुम उसे बोझ नहीं समझते हो, नहीं समझते हो, मैं मानता हूँ। वांग जी ऐसे कहते हैं तो लांजा कहता है आप दोनों यहाँ से जाइए, मुझे आप दोनों में से किसी से भी बात नहीं करनी है। तो विंग कहता है अच्छा अब किस मुँह से बात करोगे, तुम्हारे पास मुँह भी बचा है क्या मुझसे बात करने के लिए? हाँ कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, मुझसे कैसे बात करोगे लांजान, कैसे? लांजा कहता है मुझे नहीं करनी है विंग तुमसे बात, नहीं करनी है। विंग कहता है हाँ मत ही करो, मत करो। ऐसे कहते हो विंग बस वहाँ से चला जाता है। वांग जी लांजा कहते लांजान सच में तुमने ये क्या कर दिया? हाँ विंग की इसमें कोई गलती नहीं थी, पर तुमने विंग को ब्लेम दिया है। विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो लांजान? लांजा कहता है हाँ भाई सारी चीज़ें तो मैं ही करता हूँ ना, आप तो अच्छे हो, आप कुछ करते भी हो भला, सारी चीज़ें मैं ही तो गलत करता हूँ ना। वांग जी कहता है लांजान तुम गलत सोच रहे हो। बट लांजान कोई भी बात ना सुनते कहता है कि जाइए भाई जाइए यहाँ से। ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी बस वहाँ से निकल जाता है और लांजान बस वहाँ पे बस अपने ऊपर बिस्तर कंबल लेकर बस लेटा हुआ रहता है, क्योंकि हमारा लांजान चल नहीं सकता तो वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो कंबल के अंदर घुसने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। और वांग जी जस्ट विंग ऊपर आता है और ऊपर दरवाज़ा ओपन करता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग बेड पर लेटा हुआ था, उल्टा सोया हुआ था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग विंग सुनो। विंग कहता है कि नहीं सुनना है मुझे। तो वांग जी कहता है विंग मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वांग लांजा को गलत फहमी हो गई और कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है कैसी गलत फहमी, इस तरह की गलत फहमी कैसे हो सकती है भला, मतलब मैं उसे अपना बोझ क्यों समझूंगा? तो वांग जी कहता है कि देखो कल रात को तुम मेरे पास जल्दी जल्दी आ गए थे ना। तो विंग कहता है हाँ तो मेरी फीलिंग्स जाग गई थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था ना, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई के साथ सो कर आता हूँ? हाँ। तो वांग जी कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है तो मैं इसलिए तो आया था, तो उसने इसका गलत अर्थ समझ लिया कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है। अगर ऐसा ही होता तो मैं कल रात को ही मना कर देता था ना, तुमने मेरे पास चॉइस तो रखी थी, मेरी मर्जी थी मुझे उसके साथ रहना है या नहीं, बट फिर भी मैंने उसके साथ रहना चुना। और मैं तो लांजा कहता है हाँ विंग मुझे, वांग जी कहता है कि हाँ मुझे पता है। विंग कहता है हाँ तो मैं फिर भी रहा, बट उसने देखो ना उसे क्या लगता है कि मैंने उसे बहुत समझा, अगर मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं जागी होती तो मैं सच में वहीं पे रहता, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर के जज्बात जागने से उसे इतना हर्ट होगा करके। तो वांग जी कहता है नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है सच में गलत है, मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है? हाँ मैं कुछ चाहता हूँ मुझे वो मिलता नहीं है। हाँ हर बार मेरी चीज़ से हाथ से निकल जाता है, जैसे कि शींग ने मुझे धोखा दे दिया और अब मैं लांजा का अच्छे से ध्यान रख रहा था, अब लांजा ने ऐसा समझ लिया, मतलब सब लोग मुझे बुरा समझते हैं। क्यों वांग जी क्यों बोलो? वांग जी कहता है ऐसा नहीं है विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है कि मुझे नहीं करनी तुमसे बात भी, तुम भी बहुत बुरे हो, और तुम क्या बात छुपाई है तुमने मुझसे, बताओ मुझे, मैं तो तुमसे अपनी कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ ना, अब बताओ तुम मुझे, तुमने मुझसे क्या बात छुपाई है? तो वांग जी कहता है कोई भी बात नहीं। विंग कहता है झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो। लांजान बोल रहा था कि अच्छा किया कि तुमने मुझे नहीं बताया, बताओ क्या बात थी बोलो। तो वांग जी कहता है नहीं विंग कुछ भी नहीं। विंग कहता है अच्छा झूठ बोलोगे ना, ठीक है, अब क्या ही कर सकते, सभी लोग मुझसे झूठ ही बोलो, वैसे भी सबको झूठ बोलने में मज़ा आता है ना, बोलो बोलो बोलो। तो वांग जी कहता है कि नहीं विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है तो बताओ मुझे लांजा ने क्या कहा था, बोलो भी, बताओ, अगर तुम नहीं बताओगे मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग जस्ट अपने मुंडी को टेढ़ा कर देता है। वांग जी कहते हैं विंग वो अच्छी बात नहीं है। विंग कहता है क्या मतलब है? तो वांग जी कहते हैं एक्चुअली विंग लांजा चाहता है कि तुम उसकी पार्टनर बनो। विंग जस्ट वांग जी को देखकर कहता है क्या कहा तुमने, क्या मैंने सही सुना? तो वांग जी कहता है विंग लांजा चाहता है कि तुम उसके पार्टनर बनो। तो विंग कहता है पार्टनर मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो कहता है कि विंग जैसे तुम मेरे लाइफ पार्टनर बने हो वैसे। विंग उसे देखते क्या ये किस तरह की बात बोल रहे हो तुम वांग जी? वांग जी कहता है वो चाहता है कि मतलब शेयरिंग पार्टनर होता है ना विंग, पहले के टाइम में एक पार्टनर को शेयर करते थे। विंग कहता है किस तरह की बात कर रहे हो वांग जी? मैं मतलब। तो वांग जी कहता है कि वो चाहता है कि हम दोनों शेयर करें, लांजान और मैं, वो चाहता है। विंग कहता है बट ये क्यों चाहता है वो, ये गलत है ना। वो कहता है कि विंग उसे पता है तुम्हारे अंदर पता नहीं उसे क्या दिखा दो, उसे लगता है कि तुम उसके लिए खास हो करके तुमने उससे अच्छे से बात की, अच्छे से समझा। तो विंग कहता है ऐसा नहीं होता है, अगर मैं किसी मतलब मैं राह चलते हुए बच्चे का भी ध्यान रखूँगा कुछ पल के लिए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बच्चा मेरा बन जाएगा। तो वांग जी कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है विंग? विंग कहता है हाँ मैंने उसका ध्यान रखा, मान लेता हूँ, बट ऐसे नहीं मान सकता कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। नहीं वांग जी बिल्कुल भी नहीं, ये किस तरह की बात बोल रहे हो? हाँ मैंने अपनी उंगली क्या बढ़ाई, तुमने मेरा हाथ पूरा पकड़ लिया, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना वांग जी? हाँ उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा पार्टनर होकर के तो मैं उसका पार्टनर कैसे बन सकता हूँ?
तो वांग जी कहता मैंने उसे बताया। तो विंग कहता तो क्या, हाँ मतलब इतने दिनों से जो ये नाटक कर रहा था मेरे हाथों से खाना खाने का, तो क्या उसका। तो वांग जी बस अपने सर को नीचे कर देता है। विंग कहता वो जानबूझ के कर रहा था। हाँ वाह क्या बात है, तुम दोनों भाई पीछे पीछे मिल के पूरा प्लान बना रहे थे एंड मैं पूरे अंधेरे में था। क्या बात है भाई, क्या बात है, आप दोनों तो बहुत अच्छा प्लान बना रहे हो, और प्लान बनाओ, बट मुझे उस प्लान का हिस्सा नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हो विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता है आई एम सॉरी बट ऐसा कोई प्लान नहीं था। विंग कहता है रहने दो, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, जितना जानना था उतना काफ़ी है, अब तो मुझे कुछ भी नहीं जानना है। वो कहता है बट विंग, विंग कहता है क्या, हाँ मतलब तुम अपने भाई को मुझे दे देने वाले थे। तो वांग जी कहता नहीं। तो विंग कहता अच्छा तो क्या करने वाले थे, इतने वक्त से मैं उसके साथ टाइम बिता रहा हूँ, तो तुमने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं, तुम मुझे कुछ भी बोल भी सकते थे, हाँ कुछ भी पूछ भी सकते थे, पर तुमने क्या किया, तुमने ना कुछ बोला ना कुछ पूछा ना कुछ भी किया, बस जो चलता रहा बस होने दिया। क्या बात है। वो कहता कि विंग सुनो, तो विंग कहता क्या सुनो, क्या सुनूं लांसान, हाँ बताओ क्या सुनूं, कुछ सुनने के लिए बचा भी है, बताओ अब कुछ सुनने के लिए बचा है क्या वांग जी। वांग जी कहते विंग मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैंने उसे मना कर दिया था, यकीन मानो। विंग कहता हाँ बट वो जब मैं उसके साथ वक्त गुजार रहा था तब तुम्हारी आंखें अंधे हो चुकी थी और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ बता दिया जाए, हाँ मुझे समझा दिया जाए, हाँ अगर मैं उसके ऐसे ही करीब चला जाता, हाँ तो उसको ऐसा लगता कि हाँ मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ करके, बट ऐसा नहीं होता। हाँ तो वांग जी उसे देखते देखते कहता है बट विंग क्यों। विंग कहता क्या, क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है तुम्हें भी लगता है ना वो अपाहिज है इसलिए। विंग कहता ये किस तरह की बकवास बोल, ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे शादी की इसलिए मैं ऐसे किसी और इंसान के बारे में क्यों सोचूंगा। तो वांग जी कहता है तो शीन के बारे में क्यों सोचते हो विंग। विंग कहता वो मेरा पहला प्यार था। तो वांग जी कहता हाँ तो शादी तो हो चुकी है ना, उसके बाद सोचने की क्या ज़रूरत है। तो विंग कहता बट वांग जी कहता अगर मेरे भाई के बारे में सोच लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। विंग कहता तुम ये किस तरह की घटिया बात बोल रहे हो वांग जी, हाँ तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। हाँ वांग जी कहता विंग तुम जानते हो मैं अपने भाई से कितना। विंग कहता मुझे मत बताओ तुम अपने भाई से कितना प्यार करते हो कितना नहीं, तो मुझे नहीं जानना है, बट इतना याद रखो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, ऐसी घटिया चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वांग जी बस विंग के पास आता है, विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता कि नहीं तुम। विंग कहता क्या, हाँ वांग जी बस विंग के हाथ को छोड़ देता है और वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। विंग कहता सच में ये क्या चल रहा है, हाँ मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, अच्छी मुकाम पर चल रही है, बट ये क्या महसूस होते जा रहा है, हाँ क्या हो रहा है। विंग को नहीं पता था, विंग यही चीज़ को सोचे जा रहा था, बस सोच रहा था। और दूसरा हमारा लांसान जो था ना वो और एक कदम उठाने के लिए रेडी था, अपनी ज़िंदगी के साथ फिर से वो खेलने के लिए रेडी था। वांग जी जस्ट होता है ना अपने व्हील चेयर के ऊपर अपने आप को कैसे भी करके होता है ना घिस घिसाते हुए बैठा देता है, घिस घिसाते हुए बैठा देता है, बहुत मुश्किलों से वो बैठता है। उसका पैर जवाब दे रहे थे, मतलब होता है ना उसके पैर मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, ऐसे निर्जीव चीज़ होती है ना, बस जैसे कि पेड़ को डाली को अगर पेड़ से तोड़ दिया जाए जैसे कि वैसे ही रह जाती है, वैसे ही वांग जी के पैर थे। वांग जी बहुत मुश्किल अपने हाथों के ऊपर प्रेशर लगा के वो उस व्हीलचेयर के ऊपर बैठता है। व्हीलचेयर के ऊपर बैठने के बाद वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से व्हीलचेयर को चलाते चलाते जो होता है ना वो दरवाजे को लगा देता है। दरवाजे को लगाने के बाद अच्छे से लगाने के बाद वो धीरे धीरे जो टेबल था ना साइड में, जो साइड में रखा हुआ था उसे अपने एक हाथ से ऐसे खींचने लगता है और एक हाथ से अपने व्हीलचेयर को चलाने लगता है और उस टेबल को उस दरवाजे के पास होता है ना वहाँ पे फिट करता है। और वो फिट नहीं हो रहा था इसलिए वांग जी लांसान एक चेयर को खींचता है और चेयर को सीधा वहाँ पे कुंडी के पास फिट कर देता है जहाँ पे ये लोग दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश करेंगे फिर भी ना टूटे। ऐसे फिट करने के बाद लांसान बस टर्न होता है। टर्न होने के बाद लांसान जो था ना वो उन मशीनों के पास जाता है एंड देन वहाँ पे कुछ ट्रे के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई थी, उन चीज़ों को देखता है जहाँ पे छोटे छोटे नाइफ्स रखे हुए थे, छोटे छोटे जो पट्टियाँ वगैरह काटने के काम आते हैं। उन नाइफ्स को उठाता है और लांसान बस अपनी आंखें बंद करता है एंड देन बस खून ही खून नीचे, बस खून ही खून बरसते जा रहा था, बस खून ही खून बरसते जा रहा था। और लांसान खुद को उस व्हीलचेयर से नीचे गिरा देता है। धीरे धीरे व्हीलचेयर से नीचे गिराने के बाद अपने हाथों का सपोर्ट लेता है। उसे तकलीफ तो हो रही थी अपने हाथों में, बट फिर भी अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए बस चलते हुए उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उसी के साथ बस बोल रहा था कि ये बोझ अब ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। और वो घसीटे हो जा रहा था और वो खून के कारण पूरा घसीटे हो जा रहा था। लांसान की बॉडी से जितना भी खून निकल रहा था वो पूरे उस कमरे में फैलते फैलते वो वॉशरूम तक आ चुका था। वॉशरूम में पहुँचने के बाद लांसान जैसे उस दरवाजे को भी, वॉशरूम के दरवाजे को भी मुश्किल से बंद करता है।
बंद करने के बाद धीरे धीरे जो बाथटब था ना, धीरे धीरे बाथटब के अंदर जाने लगता है। अपने पैरों को अपने हाथों से उठाकर उस बाथटब के अंदर वो डालता है। एंड देन बस बहुत मुश्किलों से उसे मैक्सिमम आधा 1 घंटा तो लगा वो सारी चीज़ें करने के लिए। देन उसके बाद नल को ऑन कर देता है एंड अपने हाथों की तरफ देखता है जहाँ से खून बह जा रहा था। हाँ, दोनों हाथों के अंदर से खून बह जा रहा था। लांसान बस एक छोटी सी स्माइल करता है और बस अपने आप को पानी के अंदर डुबाते हुए कहता है कि मैं किसी के ऊपर कभी बोझ नहीं रहने वाला, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिससे प्यार किया उसके लिए भी बोझ बन गया और जिससे नफ़रत की उसके लिए तो पहले से ही बोझ था। ऐसे कहते हुए लांसान खुद को पानी के अंदर झोंक देता है पूरी तरह से। और यहीं पे आज का पार्ट ख़त्म होता है। आप लोगों को क्या लगता है, लांसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? पहले से लांसान कमज़ोर था बट फिर से उसने वही चीज़ की। अब क्या होगा लांसान के साथ? चलो गाइस, आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप क्या चाहते हो, वी एंड वांग जी एंड लांसान तीनों एक साथ रहे, या लांसान के लिए कोई नया पार्टनर आ जाए, या लांसान मर जाए, या एक्सेट्रा। आपके मन में जो भी विचार आता है वो मुझे अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बट मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड पार्टनर को लाने के बारे में सोच तो रही थी बट उसके अलावा मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया है। तो आप मेरे आइडिया के हिसाब से चलना चाहते हो या अपनी कोई आइडिया मुझे सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, देन यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। देन बाय बाय।